सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन कहीं ना कहीं 1% तक का तेजी नजर आ चुका है एंड 1726 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस के अंदर आपको पता होगा कि बहुत जल्द कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दिया गया है कि कैसे कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट प्रेजेंट कर सकता है। वो एक प्रीव्यू दिया गया है, नंबर्स हमें मेंशन किया है, लेकिन ये जो नंबर्स हमें मेंशन किया है ना, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, राइट। तो रिजल्ट जो हमें पता लगेगा उसी दिन पता लगेगा जब कंपनी के द्वारा हमें डेट्स दिया गया है। लेकिन हमें इतना तो तय है कि रिजल्ट जो कंपनी परफॉर्म करने वाला है वो बहुत शानदार तरीके से आ सकता है, और उसी का रिएक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। पिछले एक महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा 15% तक का तेजी हमें निकल चुका है। यानी कि पिछले एक महीने में कंपनी ने 15% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी के अंदर हमें लगातार तेजी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट कंपनी का बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। तो अभी रिजल्ट्स का दोस्तों नाम लिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट कब आएगा। देखिएगा, कंपनी के द्वारा डेट्स हमें मेंशन किया है। रिजल्ट्स कंपनी का आने वाला है 18 जुलाई को, राइट। यानी कि परसों कंपनी का Q1 का रिजल्ट आएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ज़रूर कंपनी के अंदर अगर आपको रिजल्ट जानना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कैसा कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो करंटली अपडेट आए हैं ना, वो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 14 मिनट्स एगो ये हमें अपडेट आया है, यानी कि सिर्फ 15 मिनट हमें अपडेट नज़र आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, इन्फोसिस Q1 रिजल्ट्स प्रीव्यू, इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिला है कि कैसे कंपनी के नंबर्स हमें निकल के आ सकते। तो सबसे पहले ये देखिएगा, इनका ये मानना है कि इन्फोसिस का जो प्रॉफिट्स होने वाला है उस प्रॉफिट्स के अंदर हमें 10% तक का जंप नजर आ सकता है ईयर बेसिस के ऊपर। यानी कि इन्फोसिस का जो नेट प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट्स के अंदर 10% तक का ग्रोथ आ सकता है ईयर बेसिस के ऊपर। उसके साथ साथ इनका यह भी मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू होने वाला है वो रेवेन्यूज के अंदर 2.6% तक की ग्रोथ आ सकती है क्वार्टर बेसिस। यानी कि क्वार्टर बेसिस कंपनी का जो रेवेन्यूज आने वाला है उसके अंदर 2.6% तक की ग्रोथ नजर आ सकती है। उसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा उसके अंदर भी करीब 3.3% तक की ग्रोथ ईयर बेसिस के ऊपर आ सकता है। जहां कंपनी के अंदर पहले कितना हमें प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया था 5,998 करोड़, अभी कितना रिपोर्ट किया जा सकता है 6,198 करोड़। यानी कि जंप तो दिखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कई सारे ब्रोकरेज फर्म का यह भी मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज आने वाला है उसके अंदर 1.1% से लेके 3% तक का ग्रोथ हमें आ सकता है, जो कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर, राइट, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज के अंदर। और कंपनी का जो मार्जिन होने वाला है वो 20 से 22% तक का देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी तक जो भी दोस्तों नंबर्स हमने आपके साथ शेयर किया वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें माना जा सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये तो नंबर्स है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, ये तो एक बेसिक आइडिया दिया है रिटेलर्स को कि कैसे कंपनी रिजल्ट्स अपना प्रेजेंट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन किसका होता है, मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है वो अगर कंपनी ने फुलफिल किया तो होगा क्या, मार्केट सरप्राइज होगा। और मार्केट क्या करेगा, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, मार्केट इस कंपनी के अंदर तेजी लाएगा, राइट। उसके साथ साथ अगर मार्केट को डिसअपॉइंट कंपनी करता है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता, तो क्या होता है आपको पता है कि मार्केट डिसअपॉइंट होगा और मार्केट को बुरा लगेगा, और मार्केट क्या करेगा, नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। लेकिन जो नंबर्स हमें करंटली प्रेजेंट किया ना, वो नंबर बहुत अच्छे थे, जिस वजह से हमें तेजी आ सकता है। तो एनालिस्ट के द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि थोड़ा बहुत अभी भी जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके अंदर तो प्रेशर हमें करंटली बना है, ये जो सेगमेंट है ना उसके अंदर अभी भी हमें प्रेशर बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे करके ये नंबर्स क्या करेगा, ग्रो करेगा, धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा, और वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें जंप आएगा। और कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया है प्रीव्यूज को देख के, जैसे कि एमके ग्लोबल के द्वारा टारगेट दिया है इन्फोसिस को लेके 2100 रुपये का। यानी कि करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत शानदार तरीके से तेजी
नजर आ सकती है। एंड रिजल्ट्स कैसा आने वाला है वो तो हमने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था एक डेटा देख के। तो डेटा कौन सा हमने देखा था? डेटा देखा था म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स का अगर आप इन्फोसिस का डेटा को देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जून महीने का डेटा देखना, जो कि एक अपडेटेड डेटा है इन्फोसिस के ही बारे में हम लोग बात करें तो आप यह देख सकते हो 217 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 62 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया। जहां हर एक महीने का डेटा का अगर आप देखोगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि जैन एंड फेब के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था, लेकिन मार्च अप्रैल मई जून लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया जा रहा है, माल बाइंग किया जा रहा है। एंड रिसेंटली जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया जा चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अगर माल दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर तेजी आने वाली है। कंपनी के अंदर तेजी क्यों कैसे आएगा? अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगा तो तेजी आएगा। इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट्स कंपनी का बहुत शानदार तरीके से आ सकता है, राइट। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स अच्छे कंपनी के अंदर क्या कर रहे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर क्या कर रहे, राइट। तो पहले फंड का नाम है डीएसपी, इनके द्वारा 19,000 करोड़ की बाइंग। सेकेंड एक्सिस 34,000 करोड़ बाइंग, फिर एक्सिस 13,000 करोड़ बाइंग, निपॉन 29,000 करोड़ बाइंग। उसके साथ साथ एसबीआई 1,10,000 करोड़ बाइंग, एसबीआई 25,000 करोड़ बाइंग। उसके साथ साथ एक और एसबीआई का ही निफ्टी 50 फंड जिन्होंने 1,80,000 करोड़ बाइंग किया है। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया जा चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपको दोस्तों पता है, राइट, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है। और इन्फोसिस का टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। हमने क्या एनालिसिस किया था, ये हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल था, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन जैसे कंपनी ने ये लेवल्स को ब्रेक किया, राइट, ये हमने डिस्कस किया था, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है, जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया कि यहाँ से अच्छी खासी रैली हमें निकल के आज आ सकती है। ब्रेकआउट किया कंपनी ने, रिटेस्ट किया, और जैसे कंपनी यहाँ से निकला कंटिन्यूस कंपनी ने क्या किया, पहला जो हमारा टारगेट था 1730 रुपये का, वो ऑलमोस्ट हमें अचीव किया। अभी जैसे कंपनी ये लेवल्स को ब्रेक करता है, फिर अगर वनडे की क्लोजिंग अगर इस तरीके से मिलता है, फिर एक और बार और ज़्यादा हमें रैली निकल के आएगा। अगला जो टारगेट है वो 1900 रुपये और उसके बाद 2100 रुपीज़ तक का टारगेट नजर आ सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर हमें आज के दिन आधे % तक की गिरावट नजर आया। तो बहुत सारे लोगों को एक डाउट है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि सर IEX के अंदर हम लोग क्या करें। बहुत सारे लोगों के पास डाउट्स भी है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हमें आ रहे हैं कि सर कुछ IEX के बारे में वीडियोस क्रिएट कीजिए। क्या अभी IEX के अंदर बाइंग करने का मौका है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? तो IEX अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन तो गिरावट के अंदर हमें क्लोज किया। पिछले 5 सालों का चार्ट ऑब्जर्व करना तो टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी भी कंपनी हमें 40% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि IEX के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अभी भी 40% गिरावट के अंदर मिल रहा है, राइट। कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से कंपनी गिरा, राइट। तो गिरावट क्यों हुआ था? गिरावट का एक कारण था कि हर एक क्वार्टर का आपको पता है कि रिजल्ट्स आता है, तो वैसे IEX का भी हर एक क्वार्टर का रिजल्ट आता था। तो हर एक क्वार्टर के अंदर IEX क्या करता था, बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म करता था। जहां रेवेन्यूज़ के अंदर भी लगातार गिरावट हो रहा था ईयर नियर बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार गिरावट हो रहा था ईयर नियर बेसिस, प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट हो रहा था ईयर नियर बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, राइट। फिर कंपनी के अर्निंग पर शेयर थे, फिर कंपनी का इनकम था, सेल्स का डेटा था, जितने सारे पैरामीटर्स थे उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर गिरावट हो रहा था। तो आपको पता है कि अगर लगातार गिरावट होगा, मार्केट क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होता है, कंपनी के अंदर गिरावट आता है। तो ये गिरावट उसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। 4 से 5 क्वार्टर लगातार कंपनी बुरा हमें परफॉर्म किया। अभी क्या है ना, कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके तेजी क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट बेसिस के पर कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो ग्रो होते जा रहे। जैसे कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स था 74 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़, 83 करोड़ से 89 करोड़, 89 करोड़ से 95 करोड़। यहाँ पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 104 करोड़, 109 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़,
यानी कि लगातार कंपनी का रेवेन्यूज हम भी ग्रो हो रहा है। तो आप समझ सकते हो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी धीरे धीरे करके अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर Q1 रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करे ना तो और ज़्यादा हमें तेज़ी आ सकता है। और करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छे खासे टारगेट दिए हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी अच्छा है, अभी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग नहीं करता। लेकिन जितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन होगा, पावर का यूटिलाइजेशन होगा, पावर का यूज़ होगा, उतना ज़्यादा फायदा पावर वाली कंपनी को भी मिलेगा, यानी कि पावर सेक्टर वाली कंपनी को भी मिलेगा। लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है वो कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो IEX का बिजनेस क्या है कि ये कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है एज वेल एज एनर्जी को भी कंपनी एक्सचेंज करता है, राइट। तो कंपनी को अच्छा खासा फायदा हमें मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में। तो कि ये भी दोस्तों जानने को अगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा आसानी होगा हमें डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो हर एक सिनेरियो में आपके सामने ओपन रख रहा हूँ, देखिएगा। अभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया, जैन के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था एंड मई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। बाकी हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बाइंग किया था, जैसे कि फेब, मार्च, अप्रैल एंड रिसेंटली जून लगातार माल बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो अच्छी खासी रैली हमें IEX के अंदर नजर आ सकता है। एंड रिजल्ट जो कंपनी का आ सकता है Q1 का, वो भी बहुत अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत अच्छी खासी बाइंग किया गया है। उस हिसाब से अगर प्रिडिक्ट करें तो अच्छी खासी रिजल्ट कंपनी का आएगा, जिस वजह से कंपनी के अंदर हमें एक रैली निकल के आ सकती। और एक और डेटा हमारे हाथ लगा है करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि IEX इस कंपनी के अंदर 245 रुपीज तक का हमें टारगेट मिल सकता है, और अगले कुछ महीनों में, फ्यू मंथ्स में कंपनी ये टारगेट्स हमें अचीव कर सकती है। तो ये सब सिनेरियो को अगर अब देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि IEX कंपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, हर एक गिरावट के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 213 रुपये पर कंपनी ट्रेड करा और मैक्सिमम में कंपनी ने 17,700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, रेशो है 1:2 के अंदर कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो हर 2 शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।